बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू CSS Nexus। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपाउंड प्रपोर्शन। डिस्कस करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारी व्हाट्सएप फैमिली का हिस्सा नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे क्लिक करके हमारी व्हाट्सएप फैमिली का भी हिस्सा बन जाइए। हमारी मैथ की सीरीज़ चल रही है, आपको वन पेपर की मैथ पोर्शन में हेल्प करेगी, CC की स्क्रीनिंग में और CSS के MPT में आपको बहुत हेल्पफुल करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपाउंड प्रोपोर्शन कब हम यूज़ करते हैं? जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का कंपैरिजन करना हो या दो से ज़्यादा रेशोज़ को कंपेयर करना हो। ठीक है, इसको डील करने के लिए क्या टेक्निक्स यूज़ होती हैं? 3 स्टेप्स यूज़ होते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्ट अ टेबल। आपने एक टेबल बना लेना होता है कि अगर कोई चीज़ आपको यहाँ पे गिवन है x रेशो y रेशो z, अगर 3 हैं तो ये 3 कॉलम बनेंगे, 2 हैं तो 2 कॉलम बनेंगे। 2 या 2 से ज़्यादा के लिए हम कंपाउंड प्रोपोर्शन यूज़ करते हैं। आपने टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया, उसके बाद क्या कहते हैं? ड्रा एरोज फर्स्टली इन कॉलम विद अननोन वेरिएबल। देन आपने क्या करना होता है, जो अननोन वेरिएबल होता है उसको सबसे पहले लिख देते हैं। x लिख दिया सबसे पहले, इसका मतलब x की वैल्यू हमें अननोन होगी। या फिर वो कहता है गुड्स फाइंड करो, तो गुड्स सबसे पहले होंगे। तो और याद रखिएगा, पहले का प्रपोर्शन हमेशा ऊपर की तरफ लगता है, एरो ऊपर की तरफ लगता है। सॉल्व द प्रपोर्शन कीपिंग द अननोन रेशो, फॉलो डायरेक्शन ऑफ एरोज। समझ आ गई? आपने अननोन एरोज के साथ कंपेयर करके, अननोन वेरिएबल के साथ कंपेयर करके आपने इस रेशो को सॉल्व करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जांपल्स के साथ, तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको पहले बता दूँ कि जो चीज़ अननोन होती है वो लेफ़्ट साइड पे रखनी होती है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो डेज़ रेशो मैन आ जाएगा। तो डेज़ हमें पता है 12/x रेशो 6/8। अब मैं आपको यहाँ से स्टेटमेंट से ये सॉल्व करा देता हूँ। 6 men works for 12 days to finish a task. If more 2 men are added, how many days will it take to finish the same work? कहते हैं 6 लोग 12 दिन में एक काम करते हैं और 2 लोग और उनको ज्वाइन कर लेते हैं, तो कितने दिन में सेम टास्क कंप्लीट होगा? तो 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएंगे। हमने कहा कि अननोन को हमने लेफ़्ट पे लिखना है, तो हमने लेफ़्ट पे लिखा, डेज़ हमने सबसे पहले लिखे, उसके बाद एरो लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे एरो अपवर्ड आएगा या डाउनवर्ड आएगा, इसके लिए आपने इन दो का कंपैरिजन करना है। डेज़ रेशो मैन, अगर कोई भी काम है उसके लिए अगर दिन बढ़ जाएंगे तो लोग जो हैं कम होंगे तभी दिन बढ़ेंगे। अगर दिन कम हो जाएंगे मतलब लोग ज़्यादा होंगे तो कम दिन लगेंगे वो काम करने में। तो यहाँ पे जो है हमारे पास इन्वर्स प्रपोर्शन होगा। अगर दिन बढ़ जाएंगे तो लोग कम चाहिए होंगे, अगर लोग ज़्यादा होंगे तो दिन कम हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, जो एरो वाली साइड होती है उसको नीचे और जो एरो की टेल होती है वो ऊपर रखते हैं। x/12 इज़ इक्वल टू 6/8। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 4 द 8, 2 3 द 6। अब यहाँ पे मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ। x इज़ इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई बाय 12। 4 1 द 4, 4 3 द 12 और 3 3 द 9। 9 डेज इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, एन आर्मी कैंप हैज़ अ 30-day स्टॉक ऑफ फूड फॉर 900 सोल्जर्स। 150 सोल्जर्स लीव द कैंप। टेल फॉर हाउ मैनी डेज सेम स्टॉक ऑफ फूड विल सफिशिएंट फॉर द सोल्जर्स। कहते हैं कि एक आर्मी कैंप में 30 दिन का खाना है और 900 सोल्जर हैं। अब क्या होता है, 900 सोल्जर में से 150 सोल्जर जो है वो लीव कर देते हैं, कैंप छोड़ के चले जाते हैं। तो आप बताएं कि वही खाना, सेम खाना कितने दिन चलेगा? तो डेज़ का उन्होंने पूछा है, तो डेज़ हम सबसे पहले लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे सोल्जर, SO लिख रहा हूँ, सोल्जर। 30 डेज़ थे पहले और दोबारा उन्होंने कहा है कितने दिन लगेंगे। रेशो लगाई हमने, पहले थे 900, उसके बाद क्या हुआ 150 माइनस हो गए तो 750 आ गए। अब बताएं कि अगर
खाने वाले ज़्यादा होंगे तो खाना कम दिन चलेगा, खाने वाले कम होंगे तो खाना ज़्यादा दिन चलेगा। तो ये भी इन्वर्स है, यानी कि अगर दिन बढ़ा रहे हैं, सोल्जर बढ़ा रहे हैं तो दिन कम हो रहे हैं, खाने के दिन कम कम दिन चलेगा खाना। और अगर सोल्जर कम कर रहे हैं तो ज़्यादा दिन चल रहा है। एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी चीज़ कम हो रही है, तो ये इन्वर्स रिलेशन होगा। और इसको सॉल्व ऐसे करेंगे कि जो मैंने बताया कि एरो की टेल होगी उसको ऊपर रखेंगे, यानी x ऊपर आ गया 30 इज़ इक्वल टू 900 बाय 750। ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल, ठीक है। फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 90 बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 30। अब इसकी कटिंग करेंगे 5 के टेबल से, तो देखिए ये कट हो जाएगा और 36 हमारे पास जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ फोर्ट हैड इनफ फूड फॉर 80 सोल्जर्स फॉर 60 डेज। एक किला था, उसमें 80 सोल्जर के लिए 60 दिन तक का खाना था। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट, कितना अरसा चलेगा ये फूड, इफ़ 20 मोर सोल्जर ज्वाइन आफ्टर 15 डेज। अगर 15 दिन के बाद 20 सोल्जर और ज्वाइन करें तो आप हमें बताएं कि कितना अरसा ये चलेगा फूड। तो आपको स्टेटमेंट समझ आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल सही सॉल्व किया है। जो अननोन क्वांटिटी होती है उसको लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं, डेज़ लिखे हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्जर्स, ठीक है। तो 45 डेज़ थे। 45 डेज़ कैसे हो गए यहाँ पे, क्योंकि 60 दिन थे आफ्टर 15 डेज़, तो उसमें से 60 में से 15 माइनस किए तो 45 आ गया, और 80 सोल्जर्स थे। उसके बाद उन्होंने कहा एक्स फाइंड करो, यानी डेज़ फाइंड करो। अगर 80 में 20 जमा कर लें और लोग 20 सोल्जर और आ गए तो 100 हो गया। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। 60 में से हमने माइनस कर दिए 15 ताकि हमारे पास डेज़ आ जाएं। 45 डेज़ के लिए 80 सोल्जर थे, उसके बाद एक्स आ गया, और हमने कहा कि अब कितने सोल्जर्स ने ज्वाइन किया है, 20 ने। तो 80 में हम जब 28 करेंगे तो 100 हो जाएगा। उसके बाद इस प्रोपोर्शन को ऐसे सॉल्व करेंगे कि मैंने आपको बताया टेल वाली साइड को ऊपर लिखते हैं, एक्स आ गया यहाँ पर, और हेड वाली साइड को नीचे लिखते हैं 45। यहाँ पे टेल वाली साइड ऊपर आ गई और हेड नीचे आ गया। अब क्या हुआ, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, यहाँ डिवाइड हो रहा था यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पे हम इसको कैंसिल करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे। 2 5 द 10 और 2 4 द 8, 40 मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइडेड बाय 5। ये ज़ीरो यहाँ से काट दिया था मैंने, ये तो अब ये आ जाएगा 5 1 द 5, 5 9 द 45, 4 9 द 36 आ जाएगा ये, ठीक है। नाउ फॉर 15 डेज़ लेटर, अब 15 दिन के बाद क्या सीन होगा, उसमें जो है आपने 15 ऐड कर देने हैं, 1 और 5। 36 डेज़ में 15 ऐड कर देने हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे कैरी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 51। 51 डे इज़ द आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 5 men works 8 hours. 5 men work 8 hours daily to manufacture 200 commodities. If 18 men work 6 hours daily, then how many commodities will be manufactured? जो भी चीज़ आए how many के साथ, what के साथ, उसको आपने सबसे पहले लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हमने समझ लिया है। अब ये जो चीज़ है ये सबसे पहले आनी चाहिए, कमोडिटीज़, इसको आपने सबसे पहले लिख लेना है। अब हमेशा ऊपर की तरफ एरो लगाना है, ठीक है। हमने वैल्यूज़ लिख ली, उसने कहा था कि 200 कमोडिटीज़ थी तो हमने 200 लिख दिए। उसके बाद उन्होंने कहा 8 आवर्स हैं तो 8 आवर्स लिख लिए। 5 मैन हैं तो हमने 5 मैन लिख दिए। फिर क्या हुआ, फर्दर हमने एक्स लिख दिया क्योंकि हमें फाइंड करना था। ये आपने लेफ़्ट साइड पे रखना होती है ये क्वांटिटी, हमेशा इजी हो जाता है वहाँ से काम।
फिर क्या हुआ, हमने सेकंड स्टेटमेंट पढ़ी, उसमें कहा 6 आवर्स हैं तो आवर्स के नीचे हमने 6 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे 8 मैन थे तो 8 मैन लिख दिया। अब आपने दो दो चीज़ों का कंपैरिजन करना है एरो लगाने के लिए। लेट सपोज यहाँ पे एरो नहीं है, यहाँ पे भी एरो नहीं है। अब मैं कमोडिटीज़ और वर्किंग आवर्स का कंपैरिजन कर रहा हूँ। देखें, अगर कमोडिटीज़ ज़्यादा बनानी है, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ना, तो ज़्यादा बनानी है तो ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, कम बनानी है तो कम टाइम चाहिए होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक चीज़ बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, और एक चीज़ कम करें तो दूसरी चीज़ भी कम हो रही है। तो उसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एरो यहाँ पे आ जाएगा। अब जाहिर सी बात है, ज़्यादा चीज़ें बनानी हैं तो ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी, कम चीज़ें बनानी हैं तो कम लोगों की ज़रूरत होगी। तो ये भी डायरेक्ट हमने रिलेशन ले लेना है। आपने इन नंबर्स को नहीं देखना, आपने इस क्वांटिटी इस क्वांटिटी इस क्वांटिटी दो दो करके कंपैरिजन करना है आपने। फिर हम फर्दर सॉल्व कर देंगे। मैंने आपको बताया था जो टेल वाली होती है उसको हम ऊपर लिख लेते हैं, x/200 इज इक्वल टू 6/8 मल्टीप्लाई बाय 8/5। अब इसकी हम जो है ना मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कटिंग कर देंगे। 5 1 द 5, 5 4 द 20, ये आ जाएगा। 6 4 द 24 और 0 240 कम्युनिटीज़ विल बी राइट ऑप्शन। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ये आपने सॉल्व करने हैं। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एग्जाम्पल 1 है, क्वेश्चन 1 है, सॉरी। 14 काउज ईट 63 किलोग्राम ग्रास इन 18 डेज। 3 क्वांटिटीज़ हैं, काउज हैं, वेट है और डेज़ है। हाउ मैनी काउज, यानी यहाँ से आपको पता लग गया कि आपने सबसे पहले प्रोपोर्शन में लिखना है काउज विल ईट 770 kg, यानी कि उसने आपको वेट बता दिया ग्रास का और डेज़ बता दिए। तो आपके इसकी ऐसे बनेगी कि आपने लिखना है काउज रेशो वेट रेशो डेज़। पहले उसने बताया 14 काउज हैं, उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने काउ फाइंड करने हैं। उसके बाद पहले उन्होंने 63 kg वेट बताया, फिर उन्होंने 18 डेज़ बताए। इसी तरीके से उन्होंने फिर से हमें 770 वेट बताया और 28 kg वेट बताया, डेज़ बताए। पहला तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन बनेगा, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा काउज़ होंगी तो ज़्यादा घास खाएंगी, कम काउज़ होंगी तो कम घास खाएंगी। तो इसका जो है डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए। अब ज़्यादा काउज़ होंगी तो कम दिन खाना चलेगा, और कम काउज़ होंगी तो ज़्यादा दिन खाना चलेगा। तो इसका इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा। ये आपने सॉल्व करना है और इसका कमेंट में आपने मुझे जवाब बताना है। अगर आपको इसमें कोई क्यूरी आती है तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है व्हाट्सएप ग्रुप का, उसे ज्वाइन कीजिए। हमारे एडमिन से डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिए, वो आपको जो है ना हेल्प आउट कर देंगे। होपफुली आपको मेरा लेक्चर आज का समझ आ गया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।